वेलकम टू माय चैनल गोल्डी हुंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। सो आज की जो मैं लुक कर रहा हूँ दिस इज़ ऑन डिमांड लुक। मुझे काफ़ी लोग ये कमेंट्स में बता रहे हैं कि सर आप कुछ ऐसा सिखाओ कि जो हम जनरली फेस करते हैं। जैसे आपके पास नॉर्मल क्लाइंट्स आते हैं, स्किन पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशन होगी या फिर प्रॉब्लमेटिक स्किन होगी। तो अभी मैं आपके लिए यही वाली सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो पहला हमारा मेकअप कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ इनके लिए, या वैसे कभी कभी कुछ स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती हैं, बट हम मेकअप के साथ एक फ्लॉलेस लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं इनके लिए वैसे ही करने वाला हूँ। हम इनके फेस को एकदम फ्लॉलेस लुक देंगे और साथ के साथ ये भी माइंड में रखेंगे कि एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादातर आजकल कोई भी लाइक नहीं कर रहा है। तो मैं इनके स्किन टोन को वैसे ही हैंडल करूँगा, फेस पे एक फ्लॉलेस सा बेस देंगे। और इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में आपको ये भी बताऊंगा कि हमने अगर इनको आउटफिट डलवाया है जैसे जो हल्का सा रस्ट टोन के ऊपर है, जो इनके अंडरटोन्स को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और साथ के साथ हमें इनके फीचर्स को इन्हेंस भी करना है। एक चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ, जनरली जब भी आप ऐसे स्किन को हैंडल करते हो तो सब लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि मेकअप ऑरेंज हो जाता है या फिर पेल हो जाता है। अगर यही प्रॉब्लम्स आप भी फेस कर रहे हो तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए ही है, क्योंकि मैं आपको इसमें ये भी सिखाऊंगा कि वार्म स्किन के ऊपर जब हम काम करते हैं, जिनके अंडरटोन्स वार्म होती हैं, उनको हम न्यूट्रलाइज करके कलर व्हील के अकॉर्डिंगली कैसे पीच टोन्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड वो मेकअप ऑक्सीडाइज भी नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो जल्दी से जल्दी जाके मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर ये कंटेंट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ हम ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं अच्छे से, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि अगर मॉइस्चराइजर अच्छे से नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होएगा। तो मैं ही बता देता हूँ। तो होगा ये कि आपका जो मेकअप है वो अच्छे से फिक्स नहीं होएगा एंड उसमें क्रैक्स आ जाएंगे और मेकअप पैची भी हो जाएगा। और एक और चीज़, सब लोग ये पूछते रहते हैं कि अगर स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र क्यों लगाना, वो तो एक्स्ट्रा ऑयली कर देगा फेस को। तो इसके लिए मेरा जवाब ये है कि देखो, अगर हम ऑयल मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई करेंगे तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है, तो उसके साथ मेकअप स्टे नहीं करेगा, पैची हो जाएगा। बट अभी मैं आपको एक हैक करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने पूरे फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा दिया। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अभी करना क्या है, ऐसे आपने एक टिश्यू लेना है, ठीक है। टिश्यू के साथ स्किन के सरफेस से सारा हम मॉइस्चराइज़र जो हमने अप्लाई किया उसको क्लीन कर देंगे। जितना मॉइस्चराइज़र मुझे इनकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना था वो मैंने कर दिया। एंड आफ्टर दैट जो भी एक्स्ट्रा है वो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे रिमूव कर देंगे लाइक दिस। और अभी हम स्किन को 2-3 मिनट्स के लिए ऐसे छोड़ देंगे सो दैट कि मॉइस्चराइज़र एकदम से सेटल हो जाए स्किन के अंदर। यूज़ कर रहा हूँ शॉपेरल का स्ट्रॉन्ग होल्ड फेस प्राइमर यूज़ करूँगा, जो मेकअप को होल्ड अच्छा देता है एंड एट द सेम टाइम दिस इज़ वाटर प्रूफ। तो अभी इनके फेस पे जो भी हम एप्लीकेशन करेंगे वो करेंगे जो वाटर प्रूफ होएगा, मेकअप को लॉन्ग लास्ट करने के लिए हेल्प करेगा। सो आपने ऐसे ड्रॉप्स डालने फेस के ऊपर एंड एक फोरहेड पे, और इसको अच्छे से ब्रश के साथ सेट कर देंगे। जेल बेस्ड होने के कारण ये क्या करेगा, एक लेयर मेंटेन करेगा पूरे फेस के ऊपर, जिसके साथ आप जब फाउंडेशन एप्लीकेशन करोगे उसको होल्ड अच्छा मिलेगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी। एंड साथ के साथ मैं हल्का सा प्राइमर नेक के ऊपर भी अप्लाई करूँगा। एंड जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज़ मैटिफाइंग प्राइमर। आईज़ के ऊपर ऑयल रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करना है। और देखो, इनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है, सो उस चीज़ को कंसीडर करते हुए मैं जो प्राइमर है वो थोड़ा अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ सो दैट कि मेकअप स्टे अच्छे से करे, क्योंकि अगर आईज़ ग्रीजी हो गई तो हमारे मेकअप में दिक्कत आएगी। एंड आपको एक ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपके क्लाइंट्स की अंडर आइज़ में काजल डालते ही वो स्मर्ज होता है, जिन लोगों को स्वेट ज़्यादा आता है या फिर जिन लोगों की आइज़ ऑयली होती हैं, स्किन ऑयली होती है और अंडर आई वो कंप्लेंट करते हैं कि उनका मेकअप जो है वो फैल जाता है, तो आप मैटिफाइंग प्राइमर अंडर द आईज भी यूज़ कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन एक्स्ट्रा होल्ड के लिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा सा आई बेस बिल्ड करने के लिए जो मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम शॉपेरल। शॉपेरल का ही कंसीलर है एंड द शेड इज़ मीडियम टैन। सो कलर देखो, ये जो मीडियम टैन कलर है, हल्का सा ये गोल्डन सा कलर है और आई बेस के लिए एकदम से परफेक्ट है। जैसे मैं अपने वीडियोस में कहता हूँ कि हम थोड़ा सा लाइट शेड ही पिक करते हैं हमेशा आई बेस
क्रिएट करने के लिए, सो दैट कि जो हमारा आई मेकअप है, जो आई मेकअप पिगमेंट हम यूज़ करने वाले हैं वो एकदम से उभर के आए। आई बेस रेडी करने के बाद अभी टर्न है आई शेडोज़ की। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही एक्साइटिंग सी चीज़ दिखा रहा हूँ। दिस इज़ शोपैरल्स स्पेक्ट्रम 2। बहुत ही लग्जरी पैलेट है। आप देख सकते हैं कि कलर्स कितने सुंदर हैं इसके अंदर, और ये सारे कलर जो अभी वेडिंग सीजन आ रहा है ना उसमें यूज़ होने वाले कलर हैं, और इन्होंने एकदम से चेंज कर दिया है सब कुछ ही। कलर की जो टोन है वो अलग दी है, जो स्पेक्ट्रम 1 था उससे तो ये टोटली चेंज है। पहले ये वाला कलर पिक कर रहा हूँ ट्रांजिशन कलर देने के लिए, और इसका पिगमेंट अभी देखते हैं कि कैसे है। एंड द अमेजिंग, आप देखो पिगमेंट कितना सुंदर है। मैंने एक बारी जस्ट सॉफ्टली प्रोडक्ट को पिक किया है एंड आइज़ के ऊपर ट्रांजिशन कलर मैंने डिपॉजिट किया है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि देखो जो शोपैरल है वो तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट आई शेडो पैलेट्स तो हैं ही। तो भी इनकी आइज़ के अकॉर्डिंगली मैं देखो यहाँ पे एक ट्रांजिशन कलर क्रीज लाइन में डिपॉजिट कर रहा हूँ, और आइज़ को हम थोड़ा सा ग्रेडेशन देंगे सो दैट कि आइज़ वाइडन भी लगे। क्लोज सेट आइज़ जब हम काम करते हैं क्लोज सेट आइज़ के ऊपर, तो हमें आइज़ को थोड़ा सा वाइड भी दिखाना होता है। आइज़ के आउटर कॉर्नर को कंटूर किया है अच्छे से। इस एरिया के ऊपर मैंने डेप्थ दी है पर्टिकुलरली, एंड ब्राउज की तरफ सॉफ्टनेस। और एक और चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा, मुझे इनकी आइज़ को लिफ्ट नहीं देना है, जैसे लिफ्टेड आइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो इंडियन ब्राइडल लुक क्रिएट कर रहे हैं, उसको क्या है थोड़ा सा ड्रूपी एंड एंगल दिखाना है। एंड जो सेकंड कलर मैं यूज़ करूँगा कॉर्नर्स को और डेप्थ देने के लिए, वो मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगा। द कलर शेड इज़ फायर। जो पहले यूज़ किया दैट इज़ रॉयल एंड दिस इज़ फायर। सो मैंने यहाँ पे वनीला शेड यूज़ किया है आइज़ को फ्रंट से लाइट इफेक्ट देने के लिए, जिसे हम ग्रेडेशन बोलते हैं। ऐसे इफेक्ट के साथ क्या होगा कि आइज़ वाइडन लगेंगी। आप आइज़ ओपन करना एक बारी। सो देखो अंदर से हमने आइज़ को क्या है कि थोड़ा सा लाइट शेड दिया है, बट अभी इसके ऊपर मैं शिमर यूज़ करूँगा, क्योंकि जो वेडिंग लुक्स होती हैं उसमें शिमर्स ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, लगते हैं। तो शिमर्स के लिए मेरे पास देखो, मैंने आपको जैसे बोला कि ये स्पेक्ट्रम के अंदर कलर ही बहुत सुंदर है, तो मैं सेम कलर जो इनके आउटफिट का कलर है वही उठाऊंगा। जैसे देखो जरी और आउटफिट का टेक्सचर है, वैसे ही यहाँ पे आपको मिल रहा है आई शेडो का टेक्सचर। एंड एक ना हमेशा यहाँ से मैं भी फेस करता था कि कभी ना कलर्स मिलते नहीं होते थे इतने अच्छे अच्छे, कि आईज के लिए आई शेडोज ऐसे मिल जाएं जो आउटफिट्स को कॉम्प्लीमेंट करें। बट शोपैरल ने वो सारी जो कन्फ्यूज़न थी, वो जो सारी प्रॉब्लम्स थी, उसका सलूशन ही निकाल दिया है। सो दोनों तरफ सेम एप्लीकेशन करनी है। मैं जैसे आप लोगों को भी यही सिखाता हूँ कि हमेशा ब्रश के साथ प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा उठाओ। प्रोडक्ट वैसे ही बहुत अच्छा है, बट एकदम से अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट लेते हो वो क्या होता है एक ही जगह पे फिक्स हो जाएगा, एंड आप वेस्ट भी कर लेते हो। ब्रश को आप ऐसे ऐसे करके झाड़ देते हो, तो उसमें क्या होता है कि वेस्टेज होती है। अभी जो इनर कॉर्नर है वहाँ पे मैं ना सिल्वर नहीं गोल्डन कलर के साथ काम करूँगा, क्योंकि सिल्वर जो है वो थोड़ा सा वेडिंग की वाइब को सूट नहीं करेगा, एंड मोर ओवर इनके आउटफिट को सूट नहीं करेगा। एंड मैं अभी ये वाला कलर जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। ये अगर यूज़ करता हूँ तो ये कलर थोड़ा सा लाइट शेड हो जाएगा, बट मुझे इनकी जो स्किन टोन है उसकी अंडरटोन्स को भी माइंड में रखना है, तो मुझे ये गोल्डन सा कलर लेना है यहाँ से। यहाँ पे हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। मैंने आईज के ऊपर आपको बता देता हूँ कि लाइनर, मेटालिक लाइनर यूज़ किया है, जो कि इनके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड उसके साथ मैंने अंडर आइज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा काजल यूज़ किया, बट इसको मैं सॉफ्ट एंड ब्लेंड कर दूंगा। ये काजल की टेक्निक मैंने इसलिए यूज़ की है सो दैट कि आइज़ ने एकदम से डल ना लगे। होता क्या है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, लाइनर लिड पे हम मेटालिक का लाइनर यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम काजल भी सॉफ्ट रखते हैं, और उस केस में आउटपुट क्या आता है कि आइज़ बिल्कुल ही फेड सी हो जाती हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना है। एंड स्किन की तरफ मूव करते हैं, तो स्किन के ऊपर कंसीलिंग पार्ट है। कंसीलिंग के लिए सबसे पहले मैं सिंगल कंसीलर ही पिक करूंगा। दिस इज़ फ्रॉम शोपैरल। शोपैरल का ये जो शेड है लुकअप, हम यही शेड यूज़ करेंगे, इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा कुछ भी यूज़ नहीं करना है। एंड डायरेक्टली फिर फाउंडेशन पार्ट। तो कंसीलर को मैं कहाँ कहाँ पे लगा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे देखो प्रॉब्लम भी है स्किन के ऊपर, उस एरिया को हम अच्छे से कवर करने के लिए कंसीलर यूज़ करेंगे। और एक और चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने लेयर तो बिल्कुल भी नहीं मेंटेन करनी। होता क्या है कि कुछ मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं कि कवरेज देने के लिए मेकअप को लेयरी कर लेते हैं। तो लेयरी तो बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि अगर स्किन आपकी बाद में ऑयली हो गई या फिर ड्राई हो गई तो उसके साथ मेकअप केकी हो जाएगा। कंसीलर एप्लीकेशन के बाद अब उसको हम करेंगे सेट अच्छे से, ब्रश के साथ ही ब्लेंड कर लूँगा। ऑरेंज कंसीलर आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मे भी काफ़ी लोगों के अभी दिमाग में ये चीज़ आए कि ऑरेंज भी तो यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऑरेंज क्यों नहीं यूज़ किया। तो ऑरेंज आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑरेंज के साथ क्या होएगा,
समटाइम्स फेस पेल हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, क्योंकि जिस स्किन के ऊपर ऑयल आएगा उस स्किन से मेकअप बाहर आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो ऑरेंज कलर अवॉइड करो। सो ऐसे अच्छे से पूरे फेस के ऊपर क्लोज टू द आईज एंड कंसीलर को, सॉरी काजल को मैंने हल्का हल्का सा कंसील भी करना है। अब देखो मैंने अंडर आई पे कौन सा पहले टेक्निक यूज़ की है, मैंने अंडर आई पे भी मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ किया था, जिसके कारण मेरा जो काजल है ना वो एकदम से फ्रीज हो गया और मुझे अभी उसको सेट करने में भी दिक्कत आ रही है, विच इज़ गुड थिंग, क्योंकि मेकअप स्टे करेगा, काजल स्टे करेगा, ब्राइड रोएगी तो काजल नहीं हिलेगा। तो मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ किया है, जिसके कारण जो कंसीलर है वो अच्छे से मूव नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आप प्रेशर के साथ बड़े ब्रश के साथ अप्लाई करो सो दैट ईजीली वो हो जाए सेट, क्योंकि अगर ड्राई हो जाएगा तो फिर पैचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेकअप 2 पोर्शंस में भी कर सकते थे, जैसे पहले फेस कर लो एंड देन नेक एरिया कर लो। सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट हाथ चलाना पड़ रहा है एंड मैं फास्ट मेकअप कर लेता हूँ, बट अगर आप ज़्यादा क्विक नहीं हो मेकअप एप्लीकेशन के लिए तो आप पोर्शंस में मेकअप कर सकते हो। कंसीलर एप्लीकेशन के बाद शोपैरल के इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन यूज़ करूँगा, जो मैं शेड यूज़ कर रहा हूँ नंबर 2 एंड नंबर 6, तो दोनों शेड्स मेरे पास अवेलेबल हैं, तो दोनों को मिक्स करूँगा, मिक्स करके हम इनका जो कलर है वो क्रिएट करेंगे। पैलेट के अंदर फाउंडेशन नंबर 6 डाला, ये वाला शेड, दिस इज़ 6, 9 नहीं है ये, और उसके बाद मैं हल्का सा स्वॉच लूँगा स्किन के इस एरिया के ऊपर। देखो फाउंडेशन हल्का सा पेल आ रहा है ना, अब मुझे पता है कि मुझे मिक्स कितना करना है, इसमें मैं 30% जो है वो लाइट शेड मिक्स करूँगा। मिक्सिंग के बाद हल्का सा स्वॉच लिया एंड आप देख सकते हो कि वो एकदम से लाइट हो गया, जो कलर हमें चाहिए था वो कलर। ये जो मैंने शेड क्रिएट किया दिस इज़ ऑलमोस्ट 3 नंबर, अगर आप डायरेक्टली भी ये नंबर बाय करना चाहते हो। फाउंडेशन एप्लीकेशन के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, एचडी लुक देने के लिए, फेस को स्कल्पचर लुक देने के लिए मैं यहाँ पे कंटोर करूँगा, और कंटोरिंग के लिए मैं कंसीलर पैलेट यूज़ कर रहा हूँ शोपैरल की, जिसमें क्रीम कंसीलर्स हैं। अगर आप ये टेक्निक यूज़ करना चाहते हो तो लूज़ पाउडर एप्लीकेशन से पहले होएगी, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और यहाँ पे हम कलर मिक्स करके ही पिक करेंगे, और मैंने यहाँ पे एक एंगल ब्रश लिया है, मेरी तरफ देखना, और जिस एरिया पे हमें डेप्थ देनी है वहाँ पे आप इसको ऐसे ऐसे अप्लाई करो और लाइन ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कभी भी लिक्विड कंटूर जो है वो कम यूज़ करो अगर स्किन ऑयली है। ऑयली स्किन के ऊपर अगर आप लिक्विड यूज़ करते हो तो उसके साथ पैच आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यहाँ से ऊपर की तरफ डायरेक्शन, क्योंकि हमें फेस की इस चीज़ को कंप्रेस करना है। अभी हमने देखो ये ऐसे कंटूर एप्लीकेशन की है, इसको मैं अभी ब्लेंड करूँगा क्योंकि सॉफ्टनेस देनी ज़रूरी है, और कलर ये विजिबल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में ना फेस के ऊपर पिंक इफेक्ट को ज़्यादा पसंद किया जाता है रादर देन कि अगर हम वहाँ पे डार्कनेस दें, कंटूर के साथ डेप्थ दें, तो ब्राउन मेकअप ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता। तो अगर आपने भी अपने ब्राइड्स के फेस को ऐसे स्नैच लुक देनी है तो ये एप्लीकेशन पहले होएगी, क्योंकि हम इसको बाद में एक तो देखो ऐसे सॉफ्टनेस दे देंगे, जो भी हमने ब्रॉन्ज़र क्रीम यूज़ किया है या फिर आप पाउडर के साथ भी कर सकते हो, इसको एकदम से ब्लेंडेड एंड सॉफ्टनेस सी देनी है, और बाद में हम ब्लशर के साथ इसको कंसील कर देंगे। अब ये क्या होगा कि आपका जो फेस है आपकी ब्राइड का वो कैमरा के लिए कंपैटिबल हो जाएगा। क्रीम ब्लशर मैं पिंक शेड में यूज़ कर रहा हूँ, और उसकी एप्लीकेशन कैसे आएगी, स्माइल, ये जो हाई एरिया यहाँ से एप्लीकेशन करना स्टार्ट करेंगे डैबिंग मोशन में, और मुझे मेरी डायरेक्शन पता है ब्लशर की, तो उसी एरिया को मैं टारगेट करके धीरे धीरे सॉफ्टनेस एंड ब्लेंडेड इफेक्ट दे रहा हूँ। और ये देखो जिस एरिया पे मैंने कंटूर किया था उसको भी मैंने कवर कर दिया, सो दैट कि जो फिनिशिंग है वो पिंक इफेक्ट में ही आए। चिन पोर्शन के ऊपर हल्का सा मैंने ब्लशर का जो ब्रश है वही यूज़ किया है। वार्म स्किन के ऊपर काम करते हैं जिनकी अंडरटोन्स वार्म रहती हैं, उसमें यही दिक्कत आती है कि मेकअप ना लास्ट में थोड़ा सा पेल लगना शुरू हो जाता है। सो इतना भी हम पिंक ब्लशर नहीं यूज़ करेंगे कि पूरे फेस के ऊपर ही लगा देंगे, वैसा भी नहीं करना। बट हाँ, हम फाउंडेशन कैसे यूज़ कर रहे हैं, ब्लशर की एप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं, और कौन से कलर यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें मैटर करेंगे। लूज़ पाउडर के साथ मेकअप को अच्छे से लॉक कर देंगे। सबसे पहले अराउंड द आईज़, अंडर आई पे ऐसे काजल स्मर्ज करने के लिए मैं शोपैरल की ही ये पैलेट यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें से ये कलर, गॉर्जियस कलर, वो पिक कर रहा हूँ, जिसके साथ अंडर आई को इंटेंस एंड
सॉफ्ट लुक दूंगा। मस्कारा यूज़ कर रहा हूँ शपैरल का, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा है। अगर आपने अपने क्लाइंट को बहुत ही सॉफ्ट एंड सटल सी लैशेस लगाई हैं और वॉल्यूम देना चाहते हो तो लैश एप्लीकेशन के बाद मस्कारा यूज़ कर सकते हो। एंड अदरवाइज थोड़ा नेचुरल रखना चाहते हो तो फिर पहले मस्कारा यूज़ करो एंड देन लैशेस लगाओ। आइज़ फिनिश करने के बाद अब हम करेंगे फेस के ऊपर कंटूर। तो कंटूर करने के लिए मैं शपैरल का ही ये आर्टिकल यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे ही शेड देंगे। मैं अपनी सब वीडियो में यही बताता हूँ कि दिस इज़ बाइंग वर्थ। अगर आप ये बाय करते हो तो इसका कोई भी शेड जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे जो हमने लुक क्रिएट की है, इस लुक में हमने ऑलरेडी पहले जो कंटूर एप्लीकेशन है वो की थी। बस अब जो सॉफ्टनेस देने के लिए मैं ऊपर से अंडर द चिन कलर एप्लीकेशन करूँगा और हल्का सा फोरहेड पे, दैट्स इट। इसके ज़्यादा अलावा हम और ज़्यादा फेस को कंटूर नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला है कि इनको ज़्यादा डार्क या ब्रॉन्ज लुक नहीं दे रहे। उसके बाद जो सेकंड एप्लीकेशन है दैट इज़ ब्लशर। तो यहाँ पे ब्लशर पैलेट भी शपैरल की है, कलर्स अमेजिंग है, बट ये जो हाईलाइटर है दिस इज़ ऑसम। तो डीप कलर ब्लश का और बहुत ही सॉफ्टली आपने पहले एप्लीकेशन करनी है क्योंकि ज़्यादा ब्लश हमें चाहिए नहीं। फ्लफ़ी ब्रश के साथ ज़्यादा प्रेशर नहीं देना और ब्रश आपका फ्लफ़ी ही होना चाहिए। अगर आप सिंथेटिक ब्रश के साथ एप्लीकेशन करोगे तो हो सकता है कि आपका जो मेकअप है वो निकलना शुरू हो जाए। सो ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फेस के बाकी पोर्शन के ऊपर हम हाइलाइटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि स्किन ऑयली है, ऑलरेडी एक्ने है स्किन के ऊपर, वो एक्टिव एक्ने है। क्या होगा कि अगर हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे और अगर इन केस इनके फेस पे ऑयल आता है तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करेगा, फेस ग्लॉसी सा लगेगा। अगर हम फेस को ऐसे मैट छोड़ेंगे तो इनके लिए वो परफेक्ट रहेगा। नोज़ को इसलिए मैंने हाईलाइट किया क्योंकि उसके साथ हल्की सी शार्पनेस आ जाएगी नोज़ के अंदर। एंड अभी हम इनका लिप शेड फाइनल करेंगे। ये है बी बोल्ड लिप एंड आई पेंसिल। सो ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसको लिप्स के लिए, आईज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लिप्स को आउटलाइन करने के बाद मैं शपैरल का ही ये न्यू लॉन्च लिप शेड यूज़ कर रहा हूँ। ये है चार्मिंग नंबर 10। बहुत ही सुंदर लिप शेड ये है और दिस इज सिल्की मैट। सिल्की मैट बेसिकली ये क्या कि अगर आपके क्लाइंट के लिप्स चैप्ड भी हैं या फिर उनको लगता है कि मैट लिपर यूज़ करोगे तो उसके साथ ओवर ड्राई ना हो जाए, ओवर डिहाइड्रेट ना हो जाए, बट ये ऐसा नहीं होगा। आप ये लिप शेड ट्राई करके देखना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट लिप शेड्स हैं और कलर्स तो अमेजिंग है। अभी हम कोई एप्लीकेशन करते हैं उसको सेटल होने के लिए 2-3 मिनट्स लगते हैं। तो मैंने अभी क्या करना है कि एक बारी अच्छे से लिप्स के अंदर कलर फिल कर दूंगा, देन उसको ड्राई होने देंगे, फिर एक्चुअल में पता चलेगा कि इस शेड में हमें कोई चेंज करना है या नहीं करना है। एंड अभी आप देख सकते हो कि लिप शेड सुंदर कितना है। सुंदर होने के साथ साथ ये इनको कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है और लुक हमारी एकदम से ब्राइट सी लग रही है। सबसे अमेजिंग पार्ट इस लिप शेड का आपको बताऊं तो ये बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं कर रहा है इनके लिप्स को, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है। एंड ये मैट लिपस्टिक है, सिल्की मैट है, तो ये लॉन्ग लास्ट करेगी। ब्राइड्स के लिए तो ये सुपर डुपर हिट लिपर्स हैं। तो आप लोगों ने बताना है कि आपको आज वाली ये लुक कैसी लगी। देखो मैंने बहुत ही मिनिमल मेकअप के साथ आपको ये चीज़ सिखाई है कि हम स्किन के ऊपर कंसीलिंग कैसे दे सकते हैं और फ्लॉलेस लुक कैसे क्रिएट करना है। कोई ज़्यादा मैंने लेयरिंग नहीं की है और इसमें आपको ये भी बताया कि आईज को हम कैसे ब्राइट एंड वाइडन दिखा सकते हैं, लिप शेड और लिप शेप कैसे क्रिएट करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड अगर आप ये वीडियो पहली बार ही देख रहे हो, मेरे चैनल के ऊपर आप पहली बार ही आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना तो बिल्कुल भी ना भूलना क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगा। अगला कंटेंट लेके जल्दी ही आऊँगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।